बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा ख़ुसूसन अला सय्यदिश शुहदा सय्यदिना अल इमाम हुसैन इब्ने अलील मुर्तज़ा सिबतिल मुस्तफ़ा काबदिज़ ज़हरा अखिल इमामिल हसनिल मुज्तबा व मतमई नज़रे अस्सय्यदा ज़ैनबल कुबरा व अला अहबाबिही व आवानिही व अंसारिही व असहाबिही व जमीइ शुहदाए बिअर्ज़े करबला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरनूर और पुरसरूर महफ़िल पाक जो हज़ूर सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है, इसमें अपना नसीब और अच्छी किस्मत समझते हुए बैठें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान नज़र हासिल करने के लायक हो गए। आज सबसे पहले बानिए महफ़िल पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर साहबज़ादा नूर मोहम्मद जावेद साहिब मद्दज़िल्लहू को खिराज तहसीन पेश करता हूँ इस महफ़िल के इनेकाद पर। और ये हमारी खुशकिस्मती है, बल्कि मैं तो समझता हूँ खुर्शीद नसीब निस्फ़ुन नहार पर है कि आज हज़ूर मुहद्दिस हज़ारवी के शहज़ादे हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए। पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद अब्दुल माजिद शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लहु अला रुऊसिल मुस्तरशिदीन। और इनकी ज़ियारत में मुहद्दिस हज़ारवी को मुलाहज़ा फरमाएँ। और इख्तिसारन ये यानी वो हस्ती है जिसने बर्रे सग़ीर में नासबियत के बुत तोड़े हैं और अहले सुन्नत के खैमों को आबाद किया है। तो उनके शहज़ादा और जिगर गोशा पीर सैयद अब्दुल माजिद शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहद्दिस हज़ारवी की फयूज़ात से हमारे कल्बो जिगर को माला माल फरमाए और
पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया आप भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक उनके फैज़ान से भी माला माल फरमाए और दीगर तमाम उलमा मशाइख सादात और जुमला हाज़रीन अल्लाह पाक सब की हाज़री कबूल फरमाए। बग़ैर किसी तमहीद के या लंबी चौड़ी तमसील के मैं बात को शुरू कर रहा हूँ उन्वान से पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब के कलाम के सहारे पर। तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती, करबला की दास्तां ज़बां पर लाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस के बाजू कट गए मेरे, कहा अब्बास ने अफसोस के बाजू कट गए मेरे, अब सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। यारो हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, यजीद नहीं यजीदों। अगर किसी की चश्मे दिल वाह हो तो यजीद नजर आएंगे। और ये शेर ना समझो, इसको अकीदा बनाकर अपने दिल में संभालो, जगह दो इसको। हुसैन नीयत को पाना है, हुसैन नीयत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को कभी जंजीर पहनाई नहीं जाती। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सलीके से बैठे और ये शेर का जो आ गया, ये आ गया हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। हम जो बैठे हैं या पहले नियत नहीं भी, तो ये नियत अपने दिल में रासिख कर ले कि हम हैं हुसैन वाले, हम हैं हुसैन वाले। किसी यजीद को हम कबूल नहीं करते, यजीदी फिक्र को कबूल नहीं करते। हम हुसैन वाले हैं और हुसैन के परचम तले जीना और मरना चाहते हैं। भाइयों, ये एक हकीकत है कि ये जिस दौर की आप बात शुरू है, ये आप समझते हैं हुसैन का जो दौर है। सबसे पहला जुमला ये याद रखें, उस वक्त रुए जमीन पर हुसैन से अफजल वजूद कोई नहीं था। इसको बतौर अकीदा से नशीर करें। ये जिस दौर की बात हम कर रहे हैं, इस दौर में इमाम हुसैन से अफजल कोई शख्स रुए जमीन पर मौजूद नहीं है। सहाबी है, वजूद है सहाबा का, मगर हुसैन से अफजल, हुसैन की सहाबियत का भी एक अपना रंग है। बहरहाल ये जहन में लाएं कि जब सबसे अफजल हुसैन हो तो उस वक्त हुसैन से टकराना किसी शख्स से टकराना नहीं, अल्लाह के दीन से टकराना है। वो टक्कर है दीन से। तभी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे लोग कह गए ना, दीन अस्त हुसैन दीने पना। बल्कि बाज लोग उलझते हैं इस पर भी। वो कहते हैं कि ख्वाजा साहब का ये कलाम नहीं, अगर है तो शकील है, ये नहीं होना चाहिए। फिर उसमें एक इकबाल का एक कलाम है। इकबाल कहते हैं, बैरे हक दर खाको खून गलतीदन, पस बिनाए ला इलाहा गर्दीदन। इकबाल ने भी यही मफहूम अदा किया
हुसैन के बारे में, क्योंकि वो उस वक्त सबसे अफजल है, तो गोया उनसे टकराना अल्लाह के दीन से टकराना है। अब ज्यादा तफसील भी नहीं, हमने शहजादा हजूर मुहद्दिस हजारवी का कलाम सुनना है, खताब मिलकर सुनेंगे जमकर। बात 8 जुल्हज 60 हिजरी, 8 जुल्हज 60 हिजरी। 8 जुल्हज को कहते हैं यौम तरविया, यौम तरविया। ये यौम तरविया ये होता है कि मक्का वाले इहराम बांध कर हज का मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं और हज के मनासिक की अदायगी का आगाज हो जाता है। यार कैसा कुर्बनाक माहौल होगा। शर्को गर्ब से आने वाले मुसलमान 8 जुल्हज को मिना जाने की तैयारी कर रहे हों और मुस्तफा जाने रहमत का बेटा करबला जाने के लिए तैयार हो रहा हो। ये हालात, इन हालात का जायजा आप थोड़ा सा जहन में लाए इनको। 8 जुल्हज लोग मिना की तरफ और शहजादा रसूल करबला की तरफ। फर्क समझे, फर्क समझे। क्या मजबूरी थी। लोग आज भी पूछते हैं 8 जुल्हज को क्यों निकले। अगर जाना जरूरी ही था तो 2-4 दिन 5 दिन और रुक जाते, हज पूरा करके फिर चले जाते। ये बाकायदा नासबी इसको पेश भी करते हैं और लोगों को गुमराह भी करते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, हुसैन हुसैन है, वो तुमसे ज्यादा दीन को जानता है, नबुव्वत के तकाज़े समझता है, फराइज़ हज की अहमियत को जानता है, लेकिन आज मिना छोड़कर करबला की तरफ क्यों? मिना को छोड़ा, करबला को इख्तियार किया। उसकी वजह यह थी, आज ये याद रखना, भी ध्यान दो मेरी बात पर। सरकारी मनसूबा उनके सामने आ गया था, सरकारी मनसूबा आ गया था कि हज के हजूम के दौरान हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया जाए और ये मुकदमा अंधा हो जाए, कोई इसमें नामिनेट ना हो सके। ये मंसूबा आ चुका था, रिश्वतें हो चुकी थी, लोगों का तकर्रुर और तय्युनाती हो चुकी थी। तो इसलिए इब्ने उमर, इब्ने अब्बास वगैरह वगैरह वो कहते रहे उस इमाम को, ना जाओ ना जाओ। ये लोग पेश करते हैं, फिर इमाम क्यों गए, क्यों गए? अब सुनो, ये सवाल भी होता है। जब बड़े बड़े सहाबे रोकते रहे तो इमाम हुसैन को चाहिए था बात मान लेना। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत इब्ने उमर से कहा था, बताओ क्या मेरा करबला की तरफ जाना, कोफा की तरफ जाना खता है? उन्होंने कसम उठाकर कहा था, खता नहीं है, खतरा है। समझो, इसमें फर्क करो। खता नहीं है, खतरा है। मेरी मजाल है कि मैं रसूलुल्लाह के शहजादे को खता पर कहूं? इब्ने उमर ने कहा, मेरी मजाल कि इब्ने रसूलुल्लाह को खता पर कहो। मना करने की वजह खता नहीं, खतरा है। इमाम हुसैन ने कहा कि वो खतरा तो इधर भी है। तो उन्होंने ये कहा कि जहां लोग बकसरत हैं, उम्मीद है, एक इम्कान होता है कि शायद उससे निमटा जा सके, लेकिन उधर मैदान जरा खुला है। तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल जो उनका मसला है ना, वो ये है कि ये कत्ल पोशीदा हो जाए, कोई नामिनेट ना हो। मैं इस इबहाम में हजूम के अंदर नहीं कर जान देना चाहता। मैं खुले आसमान तले सहराए करबला में जामे शहादत पीऊंगा, ताकि पता चल जाए कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन।
सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तगफिर। यहां तो किसी का नाम नहीं आने देंगे, करना इन्होंने वही है जो वहां करना है, तो फिर मैं क्यों इस तरह इसको मुबहम क्यों रखूं? यही इसी मजमून को दोहराया डॉक्टर इकबाल ने कहा बरसहरा, हाँ नक्शे इल्लल्लाह बरसहरा नविश्त सतरे उन्वाने निजाते मां नविश्त। ये तो इमाम हुसैन, ये जो उन्होंने कहा ना रमज़े कुरान अज़ हुसैन अमुक, उस वो ये है कि यानी अगर मरना है तो इस अंदाज में ना मरो कि बस मर गए ना, सहरा में निकलो। नक्शे इल्लल्लाह पर सहरा नविश्त सतरे उन्वाने निजाते मां नविश्त। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, 8 ज़ुल्हज को मिना का रुख, इसका मतलब ये हुआ कि जालिमों को, कातिलों को, दीन दुश्मनों को बेनकाब करना हज की अदायगी से भी जरूरी था। आज पर्दा डालते हैं और जितना हो सके यजीद के मुकदमे को हल्का करके दिखाते हैं, और पता नहीं ये तरह तरह के लोग कहां से आ गए, और ऐसे मसनूई तकवा और चादरों में टोपी जुब्बा दस्तार में भोले मान बनकर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को करीब करते हैं, फिर हुसैन से हटाते हैं। याद रखो, किसी के जुब्बे दस्तार से मुतासर होकर हुसैन का दामन ना छोड़ बैठना, वरना बर्बाद हो जाओगे। चाहे कुछ भी हो, अपना ताल्लुक हुर से रखना, जो इन हजारों के लश्कर और उनकी सिपा सालारी को छोड़कर हुसैन के कदम चूमने को तरजीह देता है। समझे बात? और 8 ज़ुल्हज को निकले, 2 मुहर्रम में करबला। मैं करबला में जरा आना चाहता हूं। 2 मुहर्रम में करबला जो हुस्न के मकाम पर पहुंचे थे कि पहली रुकावट आई उस दस्ते के साथ जिसकी कमांड हजरत हुर बिन यजीद रजाही के पास थी। रोका, इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया। आगे थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप सफर करते हुए इब्ने ज़ियाद का आर्डर आ गया, इसको बाहर चलाते चलाते किसी ऐसी मैदान में उतारो जो बेआबो गया हो। बहरहाल नीनवा, ये जो करबला है मैदान, इसको नीनवा कहते हैं, वहां रुकने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल हुर बिन यजीद, इमाम अली मकाम ने उनसे मुकालमा किया, मुज़ाकरा किया, फिर मुज़ाकरात होते रहे, बातें चलती रहीं। कुछ भी हजरत हुर जो है ना, हुर अगरचे वो यजीदियों के सिपा सालार थे, मगर उनकी दिलों में हुसैन बस चुका था, असर अंगेजी हो गई थी, बस चुका था। बहरहाल वो मुज़ाकरात की अगर तफसील बयान करना शुरू करो ये सफर, ये तो एक बड़ा वक्त है। मैं आगे करबला में, ऐन करबला में पहुंचना चाहता हूं। करबला में उतरने पर मजबूर कर दिया। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने खैमे लगवा दिए। मुज़ाकरात 2 मुहर्रम, मुज़ाकरात सब होते रहे, बातें चलती रहीं, इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है वगैरह वगैरह। 7 मुहर्रमुल हराम को यजीदी लश्कर ने नहरे फुरात के घाट पर पहरा लगा दिया और पानी बंद कर दिया कि काफिले हुसैन जहां से पानी ना पीने पाए, ना ले जाए, पानी ना ले जाए। 7 मुहर्रमुल हराम को ये होता। इमाम हुसैन से मुज़ाकरात होते रहे, बातें चलती रही। ये जो कहते हैं ना, आज आप सुने, यहां तक शामत आई हुई है मौलवियों की। करबला का भी महीना गुजर रहा है, आप सुने अक्सर खताबात, ऐसे लगता है ना बस इमाम हुसैन आए, इधर से लश्कर आया, वो शहीद हो गए। और यार शहीद तो हो गए, आखिर कोई वाकया हुआ होगा, कोई 10 दिन गुजरे हैं करबला के मैदान में,
कोई बात सुनाओ, कोई बात बताओ, पता चले कि हक किधर और बातिल कहां। पूरी पूरी दास्तान को यह कहकर उड़ा देते हैं इसके रावी दुरुस्त नहीं, फुला नहीं, पता नहीं वाकया ठीक है, तारीखी है यार। हद हो गई। जब हुसैन की अजमत की बारी आई तो तारीखी का लफ्ज कहकर सब कुछ उड़ा दिया। मैं अक्सर कहता हूं ये असल में कल्बी लगाव का ताल्लुक है। मैंने एक महफिल में किसी ने सवाल ये ही कर दिया, मैंने उसे कहा हजूर गौस पाक ने 12 साल बाद बेड़ा तराया था, उसकी सनद है तुम्हारे पास? सही, कहां है उसकी सनद? मतलब क्या कि ज़ेन तुम्हारा गौस पाक को तो मान रहा है, शहजादा मुस्तफा को नहीं मान रहा। ज़ेन मानता होता तो ये कच्ची बातें ना करते। ये 61 हिजरी ये नज़ुल वही का दौर नहीं है और मुस्तफा के फरामीन यहां पर नहीं आएंगे। ये अच्छा, तब जब तबरी की बारी आती है ना, तबरी ये तारीख की किताब है, ये इमाम इब्न जरीर है, फाजिल बरेलवी को पढ़ो। जब वो लिखते हैं वो कहते हैं कि मुफस्सिरीन में ऐसा बंदा कोई माने जना ही नहीं जो इमाम इब्न जरीर का मुकाबला कर सके, इतना जलील शान। तो जब वो हुसैन की अजमत को बयान करता है तो ये मौलवी मुंह छुपा लेता है। ताज्जुब है। तो ये तो रंगी है मेरे भाइयों, ये करबला आज भी करबला है और ये जारी रहेगी। खुद को तुमने शामिल करना है, चाहे यजीदियों में कर लो चाहे हुसैनियों में कर लो, ठीक है। और अगर हुसैनियों में करते हो, मैं आपको ये कहूं खुदा की कसम जो खुद को हुसैनियों में आज शामिल कर ले, कोई उसकी आरज़ू नहीं जो खुदा से मांगे कबूल ना हो। मैं हैरान, हमारे मांग में कमी हो। डॉक्टर इकबाल जैसा बंदा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर मजार पर खड़े होकर कहता है, वास्ता दूंगा अगर लखते दिले जहरा का मैं, वास्ता दूंगा अगर लखते दिले जहरा का मैं, गम में क्यों कर छोड़ देंगे शाफ़िए महशर मुझे। रोने वाला हूं शहीदे करबला के गम में मैं, रोने वाला हूं शहीदे करबला के गम में मैं, क्या दुर्रे मकसद ना देंगे साक़िए कौसर मुझे। मुझ बेअमल के दिल में है दागे इश्के अहले बैत। अमल का दावा ही नहीं किया, पहले ही कह दिया बेअमल। मुझ बेअमल के दिल में है दागे इश्के अहले बैत, ढूंढता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे। शामिल करो, अपने टीम बनाओ। कहां रहना है तो हमने नासबियों के साथ रहना है या सुन्नियों के साथ। और ये पहचान भी जरूरी है, नासबी सुन्नियत की चादर तले पल रहे हैं, इनकी निशानदेही करने की पहचानने की जरूरत है। और उसकी जरूरत का यानी इसकी पहचान का सबसे बड़ा जरिया वो अली है या अली का बेटा हुसैन है। समझे बात? पानी बंद हो गया जी। 7 मुहर्रमुल हराम इब्न जरीर ने लिखा, ये सब ने लिखा। अच्छा, ताज्जुब है, आज तहरीरें भी निकल रही हैं, मैं जानता भी हूं उनको कि पानी जी कोई नहीं बंद हुआ था, पानी किसी ने बंद नहीं किया। पानी मैंने बड़ी हैरत से कहा, मैंने कहा कि किसी किताब से कोई इबारत दिखा दो कि जहां लिखा हो कि पानी बंद नहीं हुआ था। नहीं, आए बाएं शाएं आप भी पूछ कर देख लेना किसी से, कोई जवाब नहीं आएगा। जितनों ने लिखा इस मामले पर सब ने लिखा कि उन्होंने पानी 3 दिन पहले बंद कर दिया था। ये मुमकिन नहीं है जी। और ये कोई, अब मैं क्या कहूं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, सिलसिले से जोड़ नहीं रहा, आप समझे। यजीद
इन्होंने पानी बंद किया। पानी जो है ना, ये अल्लाह पाक की देन है, किसी इंसान पर बंद करना हराम है। पूछते हैं ना, कहते हो यजीद ने हलाल को हराम कर दिया था, उसके लिए और दलील ना भी आप दे सके तो ये कह देना कि उन्होंने पानी बंद कर दिया था। पानी ये बंद करना हराम इंसानों पर, कोई भी हो। जंगे सिफ़ीन में हजरत अमीर मुआविया के लश्कर ने, वो भी फुरात के किनारे हुआ था, तो फुरात के घाट पर उन्होंने कब्जा कर लिया, पानी पर पहरा। तो इधर हजरत मालिक अश्तर और दीगर साथियों ने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन से अलैहिस्सलाम से, हजूर उन्होंने पानी पर कब्जा कर लिया, अब हमारा लश्कर तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं निकाल सकेगा। तो आपने इजाजत दी कि फुरात पर से उनका कब्जा छुड़ा लो कब्जा। तो इज़्न मिलने की ही देर थी, असदुल्लाह गालिब के शेर झटके में उन्होंने मार भगाया और पानी पर कब्जा जमा लिया, पानी ले लिया। वो जब सिपाही दौड़ते हुए मारते गिरते फिरते वहां पहुंचे तो अमर बिन आस, उससे अमीर मुआविया को पता चला। उन्होंने कहा, अमर बिन आस माथे पे हाथ, ये क्या हो गया, आप हम मारे जाएंगे, हमें तो वापस जाना, भूखे प्यासे मर जाएंगे। अमर बिन आस ने कहा, क्या मसला है? उसने कहा, पानी उन्होंने छीन लिया, आप वो हमें पीने नहीं देंगे। उसने कहा, क्यों नहीं पीने देंगे? इन्होंने कहा कि जब हमारा कब्जा था तो हमने उनको नहीं लेने दिया, पानी नहीं पीने दिया, तो आप वो क्या हमें पीने देंगे? अब ये सुनो, अमर बिन नास ने कहा था, हजरत मुआविया को परेशान ना हो, हम हैं, अली अली है। अल फजल मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो होती है कि दुश्मन पुकारे। हम हैं, अली अली। उन्होंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, अमर बिन नास ने कहा, मैं हाशमियों को जानता हूं, दुश्मनी अपनी जगह पर, वो किसी का खाना पीना बंद नहीं करते। इतनी देर थी, मजमा उनका लगा था, परचम उठाया हुआ मौला अली का सिपाही घोड़ा दौड़ाता हुआ दरमियान से गुजरा और वह नारा लगा रहा था, लोगों पानी किसी पर बंद नहीं, जिसका जी चाहे पीते जाओ, ये मशरब है अली का, ये मशरब है अली का। करबला में भी यजीदियों ने बंद किया है, अगर हुसैन का पहरा होता तो किसी पर कभी बंद ना होता। समझे बात? अच्छा, अल्लाह अकबर, पानी बंद और 3 दिन बड़े जबरदस्त गुजरे पानी बंदश के बाद। अच्छा, मुझे हैरत होती है, थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो, ये पिछले ही दिनों मुहर्रम के आगाज में, उस वक्त इनकी चूंचा ज्यादा होती है। एक पोस्ट आई, यानी एक अच्छा नासबी कह लो, लेकिन मौलवी के रूप में, और उसने मैदान करबला का जो नक्शा दिया, उसने कहा कि ये ज्यादती करते हैं, इतना भी नहीं था जितना ये बयान करते हैं। करबला का मैदान जबरदस्त किस्म का सरसब्जो शादाब था, उसके आज भी मौजूद है, और बाकायदा लेटर पैड पर, यानी ये भी नहीं कि सादा कागज पर, बड़ा मुकफ़ा मुसज्जा करके शाया किया गया। खजूरों के बाग थे, मेवे पके हुए थे, और करबला में मीठे पानी के चश्मे जारी थे। तो
और मैंने उसे कहा खुदा के बंदे, इमाम हुसैन को करबला में दिखा रहे हो या नारायण का गान की सैर करते दिखा रहे हो? और लिखा मैंने उसको, लेकिन मजाल है कि कोई चूचा हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़हनों को खराब करने के लिए कि इतना जुल्म यजीदियों ने नहीं किया था जी, वो तो जरा कुछ नहीं किया था, इन्होंने ज्यादा बना लिया है, थोड़ा था। यार ज्यादा क्या किसी ने बनाना है? जो जुल्म उसने आले नबी पर किया है, पूरी तारीख इंसानियत में किसी नबी की आल पर यह जुल्म नहीं हुआ। और ये जुल्म, ये अफसोस है इस पर कि ये जुल्म इस उम्मत के हिस्से में आया जो कलमा पढ़ते थे। कलमा पढ़कर उन्होंने वो शोरश काश्मीरी की बात याद आ जाती है। वो कहते हैं सोचता हूं कि उसी उम्मत के हम वारिस हैं, सोचता हूं कि उसी उम्मत के हम वारिस हैं जिसने औलादे पैगंबर का तमाशा देखा, जिसने सादात के खैमों की तनाबे तोड़ी, जिसने लख्ते दिले हैदर को तड़पता देखा। हजरात, अब इन मुज़ाकरात को छोड़ो। 9 मुहर्रमुल हराम, 9 मुहर्रमुल हराम लश्कर आ गया है उनका भी, और उधर से भी खतूत आ रहे हैं। हमारे साथ को कहा जा रहा है अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो जो है सिपा सालार ये शिमर को दे दो, वगैरह वगैरह। दबाव पड़ रहा है इब्ने ज़ियाद का, दबाव। वो फिर मुझे याद आ गया, असल में सुनाने पर, शहादत सुनाने पर मेरा जी है, लेकिन बात यह है कि नासबियों का फैलाया हुआ जहर मुर फिर मेरे जहन में आता है कि उसका सफाया अव्वलन जरूरी है। एक बहुत बड़े बंदे ने कह दिया था, बहुत बड़े आदमी ने कह दिया था कि मेरी नजर में यह नहीं गुजरा कि यजीद ने कत्ले हुसैन का आर्डर किया हो। ये तो मुझे नहीं पता कि नजर का मामला अपना अपना होता है कि, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर आर्डर नहीं था तो नोमान बिन बशीर की जगह इब्ने ज़ियाद को क्यों लगाया, और फिर तबकातुल कबीर इब्ने साद की उठाकर देखो। और मैं इसके अलावा एक आदि और भी, आप वक्त नहीं की इबारात सामने, उसमें बाकायदा उसने 2 ऑप्शन रखे। उसने कहा मैं सुन रहा हूं कि हुसैन आ रहा है, और मेरे गवर्नरों में सबसे लायक तरीन गवर्नर तू है। अब 2 ऑप्शन है कि हुसैन को जिंदगी की कैद से आजाद कर दो या गुलामों की तरह मेरी इताअत करने पर मजबूर कर दो। लिहाजा उसने कत्ल। और ये कोई हाशिया नहीं है, ये बैन सतूर नहीं है, ये कोई छोटी सी बात, मतन की इबारत है, मतन की। मगर वो भी नजर ही है जिसको ये नजर ना आए, क्या कहे। बहरहाल ये 9 मुहर्रमुल हराम कद अब्बल हुसैन व सहाबाहु, वक्त आ गया इमाम हुसैन ने अपने साथियों की आराइश की, आराइश, लश्कर की आराइश रखी। सही, उधर से भी आराइश कैसे की सुने आप। मेमना पर हजरत ज़ुहैर बिन कैन को मुकर्रर किया, मेमना पर, और मैसरा पर हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को। आका हुसैन ये कुदसियाने आसमां भी खिराजे तहसील पेश करते होंगे तेरे लश्कर की आराइश को देखकर। मेमना ज़ेरे नगी है हजरत ज़ुहैर बिन कैन, और मैसरा जो है वो हबीब इब्ने मुजाहिर, और परचम थमाया था आपने हजरत सैयदना अब्बास इब्ने अली को, कल्बे लश्कर में थे। ये खड़ा किया, क्या आराइश थी। 72 साथी, लेकिन आराइश 72 हजारों जैसी। 72
ये जो 72 तो आप सुनते हैं ना, लेकिन इसमें ये याद रखो 20 अफराद नफूस कुदसिया वो है जिनका ताल्लुक खानदान नबुव्वत से है, खानदान नबुव्वत से है। इतने लोग 20 बाकी। बहरहाल हजरत इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे खेमे में ये आपने मुकर्रर कर दिए लश्कर। शमर ये अपने साथियों को लेकर उनके मुकाबले में आ गया। मुकाबले में उसने आते ही कहा कि तैयार हो जाओ। बहरहाल ये बात तो बहुत तवील है, झड़प होने वाली थी। हजरत सैयदना अब्बास ने कहा बात करो। उसने कहा बस बात यह है कि जंग की तैयारी। उसने कोई 1-2 ऑप्शन रखे। आपने फरमाया कि मैं इमाम से पूछ कर बता सकता हूँ। उसने कहा हम इंतजार करते हैं। हजरत अब्बास ने घोड़ा वापस मोड़ा और इमाम से पूछने के लिए खेमे में आए। पीछे ये सारे दोनों तबके, उनका हजारों का लश्कर, ये 70-72 ये अपनी जगह पर खड़े हैं। अब्बास वापस आए हैं हिदायत लेने के लिए। तो हबीब इब्ने मुजाहिर ने ज़ुहैर बिन कैन से कहा, फरमाया आता कल्लमो हाज़ल कौमा अम आता कल्लमो। खामोश खड़े होने का क्या फायदा, इन बेवकूफों से मैं कलाम करूं या आप करते हो, कोई बात तो शुरू हो। तो ज़ुहैर बिन कैन का सुना, ये हजूर का सहाबी है, ये हजूर का बोलो। ये लोग पूछते हैं ना, ये तसव्वुर है, देखना है ज़ुहैर बिन कैन सहाबी है और हुसैन के नौकरों में है। हजरत ज़ुहैर बिन ने जो लफ्ज कहे थे, कलाम शुरू कर दो। उन्होंने कहा या अहलल कूफा नज़ारे लकुम मिन अज़ाबिल्लाह नज़ार, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं। क्या तुम उस हस्ती से लड़ने आ गए हो जो रसूलुल्लाह का रेहाना है, जिगर गोशा मुस्तफ़ा है, उससे लड़ने के लिए आ गए हो, अपनी आखिरत बर्बाद करने के लिए। उन्होंने कहा हम तकरीर नहीं सुनते, बात करो। आपने फरमाया अच्छा फिर बात सुनो, ठहरो। अभी तक हमारे दरमियान तलवार नहीं चली। हम सारे भाई हैं, एक दीन पर है, एक मिल्लत है। हाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम जानते हो कि मैं सहाबी हूं, मैं समझा रहा हूं बाज आ जाओ अगर तुम्हें आखिरत चाहिए तो, वरना इज़ा वक़ा सैफ़ बैनना, वरना जब हमारे दरमियान तलवार चल जाएगी, इन काता आतिल इस्मत टूट जाएगी, यानी एक दूसरे की लिहाजदारी, तहफ़्फ़ुज़, दिफा सब टूट जाएगा। और वहां के लफ्ज हैं नहनु उम्मत कुन्ना उम्मतन व अंतुम उम्मा, हम अलग हैं तुम अलग हो, हमारी जमात अलग, तुम्हारा ग्रुप अलग, कुन्ना उम्मतन। और ये सहाबी रसूल कह रहा है, ज़ुहैर बिन कैन वो कह रहा है हम अलग, तलवार चल गई तो हम अलग, तुम अलग, तलवार चल भी गई। सहाबी के कौल ने फैसला भी दे दिया, खत्ते इम्तियाज खींच दिया कि हुसैनी अलग होते हैं, यजीदी अलग होते हैं। आज धोखा देकर कलमा पढ़ने का सिर्फ हवाला देकर रिश्ता कायम न करना। तुमसे ज्यादा अक्लमंद था ज़ुहैर बिन कैन, उसको पता था ये कलमा गो है, ये दाढ़ियों वाले हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कुन्ना उम्मतन, हम अलग हैं, व अंतुम उम्मा, तुम बखरे हो, हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम हैं हुसैन वाले, तुम हो यजीदो नार वाले। यही बात हुर ने कही थी, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। ये बात समझने की है, कलमा पढ़ने से मुगालता ना खाना, देखना दिल में हुसैन है या नहीं है। और ये फैसला किसी मुअर्रख ने नहीं किया, कोई कह दो नहीं जी वो किसी ने कहा, सहाबी रसूल ज़ुहैर बिन कैन जब वो मैदान में खड़े थे, अजरा नामी एक शख्स है यजीदियों के लश्कर में था, उसने कहा या ज़ुहैर कद ज़अमना अन्ना का कौनता उस्मान निया। ज़ुहैर बिन कैन को मुखातब कर रहा है अजरा। उसने कहा ओ ज़ुहैर, हम तो समझते थे कि तू उस्मानी है।
ये उस दौर में इस्तिलाह आम थी। उस्मानी, तू उस्मानी है तो किधर खड़ा है? हजरत ज़ुहैर का जवाब सुनो। हजरत ज़ुहैर ने कहा ठीक है, तुम जानते हो कि मैं उस्मानी हूं, लेकिन अमा तस्तदिल्लूना बिमौक़िफ़ी हाज़ा अन्नी मिनहुम, क्या तुम इस्तिदलाल नहीं कर सकते मेरे इस मकाम पर जमकर खड़े होने से कि मैं हुसैनी हूं? इस्तिदलाल नहीं कर सकते कि मैं हुसैनी हूं? उन्होंने कहा ताज्जुब है, हुसैनी कैसे हो गया तू तो उस्मानी था सारी जिंदगी का, हुसैनी हो गया। उसने कहा सच्ची बात ये है, सुनो ना, मैंने इमाम हुसैन को खत लिखा, ना उनके साथ नुसरत का वादा किया, ना जहां आने के लिए कासिद भेजा, कुछ भी तय नहीं किया, सिर्फ वलाकिन तरीक जमा बैनी व बैनहू, लेकिन रास्ते ने हमको जमा कर दिया। ये एक वाकया है, रास्ते में हम इत्तिफाक से जमा हो गए। आगे कहता है वाइज़ा रही तो हूँ ज़कर तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मकानहू मिन्हु। कहते बात सिर्फ इतनी है कि रास्ते ने जमा किया, तो जब मैं हुसैन से मिला ना, जब मैंने इमाम हुसैन का चेहरा देखा तो मुझे अल्लाह का रसूल नजर आ गया। ज़कर तो रसूल अल्लाह, इसका माना अल्लाह का रसूल याद आ गया। मगर अगला अरब भी देखो, वह मकानहू इंदहू व मिन्हू, सिर्फ रसूल याद नहीं आ गया, इसका मकाम मर्तबा और रैने रसूलुल्लाह मुझे हुसैन के चेहरे में नजर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि निगाह से ये चेहरा हुसैन है या चेहरा मुस्तफा है? और यार मुस्तफा का चेहरा देखने वालों को नजर आएगा। फरमाया मुझे याद आ गया, मुझे उस्मानी होना भूल गया, मुझे कुछ भी भूल गया। मुझे पता है तुम हजारों हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, मशीनरी है सरकारी, हमने हथे हैं, लेकिन मैं हुसैन को छोड़कर नहीं जा सकता। मशीनरी सरकारी तुम्हारे पास है। हजरत हसन बसरी ने कहा था, ओ कुफे वालों जलीलो, तुम हजरत मूसा के मुकाबले में आने वाले जादूगरों से भी ज्यादा गिरे हुए निकले हो जलीलो। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने जो जादूगर फिरौन ने तैयार करके हजरत मूसा के मुकाबले में भेजे थे, उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा ना, वो अजदहा वाला, तो वो क्योंकि उस इल्म के माहिर थे, उनकी सेंस ने काम किया। उन्होंने कहा कि अगर जादू के दायरे में कोई काम होता तो हमारे इल्म में होता, ये जब उस दायरे से क्रॉस कर रहा है तो ये जरूर अल्लाह का रसूल है। देखें, हिदायत मिलना हो तो कौन सा तरीका बन सकता है? बहरहाल उन्होंने उसी वक्त कहा कि हम मूसा के रब पर ईमान लाए। मूसा और हारून के रब पर ईमान ला, एक लम्हे में, उसी लम्हा वक्त नहीं गुजरा, उसी लम्हे ईमान लाए। इधर फिरौन को पता चला कि ये मूसा के रब पर ईमान ले आया, तो जाहिर है ये रब नाराज हो गया। और फौरन कुरान ने जो बयान किया, कुरान ने, उसने कहा ओ मेरे पूछे बगैर तुम, उन्होंने कहा अब क्या पूछना, हमें हक नजर आ गया। समझ आई? जब हक नजर आ जाए तो फिर किसी से क्या पूछना। यही बात तो ज़ुहैर बिन कैन समझा रहे हैं, यही बात तो हुर बिन यजीद रजाही दे रहा है। जब हक नजर आ गया तो उससे क्या? उसने कहा तुम्हें पता नहीं, मैं रब हूं और मेरे पास पूरा इख्तियार है, मैं तुम्हें मार दूंगा। कुरान ने बयान किया ला उकत्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ वला उकत्तिअन्ना फी वला उकत्तिअन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, तुम्हें खजूर की टहनियों पर सूली चढ़ा दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा अजाब किसका सख्त है। अच्छा, ये आप समझ सकते हो कि फिरौन की धमकी बर्दाश्त करना कोई खाना खाला नीस्त, ठीक है?
धमकी फिरौन की। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा जादूगरों ने? अल्लाह के जादूगरों की क्या हैसियत होती है? जादूगरों ने कहा, कुरान बयान कर रहा है, कालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात। उन्होंने कहा कि जो हम मूसा से देख चुके हैं ना, उसको छोड़कर अब हम तेरी बात नहीं मानेंगे। दो टोक अंदाज में उसने कहा मैं मार दूंगा। तो उन्होंने कहा वल्लज़ी फतरना फक़ज़ मा अंत काज़, कसम है खालिक़े कायनात की, फक़ज़ मा अंत काज़, तू कर ले जो करना ही, असा मूसा दा दामन नहीं छड़ना, कर ले, फक़ज़ मा अंत काज़, कर ले। हसन बसरी ने कहा ज़ालिमो, उसी लम्हे जादूगर ईमान लाए और ईमान इतना मजबूत हो गया कि फिरौन की धमकी असर ना कर सकी। और ऐ कोफा वालो, इन्ना आदकम लजसाबुल कुरान सित्तीना आमा, तुम्हें 60 साल हो गए कुरान पढ़ते, नबी का कलमा पढ़ते, हज करते, तो एक यजीद के सिक्कों ने तुम्हें खरीद लिया है। शर्म आनी चाहिए। ये हजरत सैयदना हसन बसरी ने खुतबा दिया तो मालूम हुआ यारो, वो लोग भी कायनात में गुजर चुके हैं जो नहीं डरते फिरौन की धमकियों से, जो नहीं देखते मनसब को, वो सिर्फ देखते हैं रसूलुल्लाह की आल कहां खड़ी है, वहां फिदा होते हैं, वहां जान देते हैं, उसको अपना ईमान समझते हैं। ये हक क्यों उनको ये रासिख हो जाता है कि हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। तो हजरात, अपने आप को फाइनल इमाम हुसैन के साथियों में आज इस दौर में शरीक करो, अपने मकालात के जरिए, वफादारियों के जरिए, नासबियों के साथ, खारजियों के साथ, यजीदियों के साथ उनके रास्ते हमवार कर। मैंने यहाँ तक सुना और मेरा दिल, खुदा की कसम, ये जब मेरे बात ज़हन में आती है दिल रोता है, बहुत रोता है इस बात पर। इस दौर में ये यहाँ तक आवाजें उठ गई। ये कोई रवायत नहीं है जी कि इमाम हुसैन ने सरे नेज़े पे कुरान पढ़ा हो। नेट का दौर है, इन जालिमों का पीछा करो, इनकी पहचान करो। सरे नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले रिवाज ये दुरुस्त नहीं है, ये वैसे ही इन्होंने बना ली है। ताज्जुब है, यानी कैसे पढ़ सकते हैं? मैं हैरान हूं। ध्यान करना सिर्फ मेरी बात की तरफ। ये तो सारे बयान करते हैं मिंबर पे, आपने बेगाने साहब कि एक पड़ाव के दौरान सहाबा ने अपने खैमे से आकर हजूर की बारगाह में ये पेश की, या रसूल अल्लाह, जहां हमारा खैमा है ना, वहां सूरह मुल्क की आवाज आती है मगर पढ़ने वाला कोई नहीं। तो हजूर ने फरमाया वहां वो सहाबी दफन है जिसका दुनिया में मामूल था सूरह मुल्क पढ़ना, अल्लाह ने उसको कब्र में भी उसकी इजाजत अता फरमाई। ठीक है, मैं ताज्जुब है कि जब मानने पे आए, जेरे जमीन दफन वाले की तलावत को माने, इनकार करने पे आए तो ज़हरा के लाल की सरे नेज़ा पे तलावत का इनकार कर दें। फिर मैं यही कहूंगा ना कि हसन रजा ने सही कहा था, अरे तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, अरे तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। सिर्फ हजम नहीं हो रहा हुसैन। तो हजरत करामी, मैं एक कुरान का हवाला देकर अब बात खत्म करता हूं। बिल्कुल कुरान ने एक आयत भी मैं पढ़ूंगा, इसकी अहमियत भी समझो। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस-सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिल-गैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम।
कुरान ने मुखातब किया असहाबे रिजवान को, रिजवानी असहाब को, बैते रिजवान वाले सहाबा। उनका स्टेटस भी आप समझते होंगे ना, ऊंचे दर्जे के हैं। फरमाया याद रखो तुम्हें आजमाने वाला है खुदा। कैसे? बेशय मिन सैद, शिकार के जरिए, तनालहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम, शिकार तुम्हारे नजदीक ऐसे लाएगा अल्लाह, चाहो तो हाथ से पकड़ लो, चाहे तो नेज़े से। हाथ से पकड़ना भी आसान, नेज़ों से भी आसान, मगर मना है, पकड़ना नहीं। तुम्हारे दस्तरस में होगा, नेज़े की जद में होगा, मगर इम्तिहान ये है कि पकड़ना नहीं। या अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है? लियअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब, इसलिए अल्लाह कहता है कि मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि मेरे वो बंदे जो गैब में भी मुझसे डरते हैं। क्योंकि इसकी तफसीर पढ़े ना, खैमों के अंदर लोगों की गोदों में, झोलियों में बटेर आकर गिरते थे। इस आयत को निकाल ले, कोई तफसीर जो चाहे पढ़े। बटेर आकर गिरते थे, अगर वो चाहते तो ले सकते थे, कोई देख भी नहीं रहा था, मुलामत भी नहीं थी, मगर अल्लाह ये चाहता था कि मैंने देखना है कि इम्तिहान में कामयाब कौन होता है। और फिर साथ वार्निंग भी दी, फमने इतदा बाद ज़ालिका, इसके बावजूद जिसने बटेरे को हाथ लगाया, खरगोश को हाथ लगाया, फलाहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। पूछो ना रब से, या अल्लाह ये जिनसे बात हो रही है ये असहाबे रिजवान वाले सहाबा हैं, इतने ऊंचे दर्जे का सहाबी हो और अल्लाह की आजमाइश के दौरान बटेरे पर हाथ बढ़ाए, कबूतर पर बढ़ाए, खरगोश और हिरन की तरफ नेजा मारे। अल्लाह फरमाता है तेरी अजमत को नहीं देखूंगा, अज़ाबे अलीम दूंगा, अज़ाबे अलीम। तो मैं कहता हूं तवज्जो करो, कहां आराने वो होबारा, यानी कहां बटेरे और खरगोश और कहां रसूलुल्लाह की औलाद, कहां शहजाद गाने रसूल। और जालिमों, नरमी के रास्ते हमवार करने वालों यजीद के लिए इब्तिला के दौरान कोई कबूतर पर हाथ डाले तो अज़ाबे अलीम का मुस्तहिक है। और जो शहजादा रसूल पर तीर चलाए वो नासबियों के घर का मेहमान होगा, इनके दस्तरखान की जीनत होगा। मगर हम जानते हैं कि बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, अरे तुमको मुजदा नार का ए दुश्मन आने अहले बैत। हजरात, बात खत्म करते हुए, बात बिल्कुल खत्म समझे कि वैसे तो ये ऐसा एक मज़मून है, मैंने इब्तिदा में कहा मैं जल्दी करबला में जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं पहुंच सका। बिल्कुल हाथ बांध कर नहीं शहादतें हुई, पूरी जुर्रत और जुआमर्दी के साथ हुई हैं। अली अकबर जैसा शहजादा 20 अफराद में कह रहा हूँ, हजरत हसन की, इमाम हसन की औलाद, इमाम अली मकाम की अपनी, और हजरत इमाम हसन के हुसैन के भाई मौला अली के पिसरान आपके साथ शरीक है, हजरत जाफर तैयार के बेटे शहजाद, वो सारे शायद, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर 10 मुहर्रम की असर तक अगर आप पहुंच जाएं, 10 मुहर्रम की असर तक अगर पहुंच जाएं, तो करबला का मंजर ये था कि लाशों पे लाशें पड़े हुए, फूलों में खार अड़े हुए, इस उजड़े हुए दयार का आबाद गर हुसैन है। कौन बचा वहां से? यार क्या हाल हो गया, क्या आले रसूल के साथ, रसूलुल्लाह की औलाद के साथ। और ये सफाइयां देने वालों को मैं कहता हूँ, इमाम काजी अबू यूसुफ ने ये कहा था उस बंदे को, मैं ऑर्डर लिखने लगा हूं तुम्हारे कत्ल का, वरना तौबा कर।
जुर्म उसका क्या था कि तूने ये क्यों कहा है कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है? मुझे कद्दू पसंद नहीं। एक बंदे ने कहा, हारून अर रशीद का दौर है, काजी अबू यूसुफ की अदालत में केस आ गया। अबू यूसुफ ने कहा, अपने नजरिए से तौबा कर वरना मैं तेरे कत्ल का ऑर्डर लिखने लगा हूं। क्यों? तू उस कद्दू को पसंद ही नहीं कर रहा जिसको नबी पसंद करते थे। मैं पूछता हूं नासबियों से, कद्दू से नबी की मोहब्बत को तो याद रखते हो, हुसैन से मोहब्बत को क्यों नहीं याद रखते? हुसैन से मोहब्बत का कोई दर्जा नहीं। और फिर पर्दे डालते हैं। अगर कद्दू को ना पसंद करने वाला वाजिबुल कत्ल है तो इमाम हुसैन पर तीर चलाने वाला वो कैसे मुसलमान रह सकता है? और ये शरअ का इल्म दरस निज़ामी जितने भी है सारी की सारी मुख्तलिफ फ़नून में एक ही किताब है जो इल्म कलाम में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है शरअ अक़ायद। बाकी मुख्तलिफ फ़नून में कई किताबें हैं ना, ये तो इल्म अक़ायद जिसको कहते हैं उसमें एक ही किताब है शरअ अक़ायद, चाहे देवबंदियों का मदरसा हो या बरेलवियों का, किसी का भी हो, एक ही किताब है। वहां क्यों पर्दा डालते हैं ये पढ़ाने वाले? वहां लिखा है उसमें, वल हक़्क़ु अन्ना रज़ाहु बिक़त्लिल हुसैन अलैहिस्सलाम व इस्तिबशारहु मिम्मा तवातरा मानाहु व इन काना तफासीलहु अहादा। वो कहते हैं कि कत्ले हुसैन पर यजीद का राजी होना और खुशी मनाना ये मानन मुतवातर है। अगरचे उसकी तफसील आद है, अल्लामा तफ्ताज़ानी ने अखीर कर दी। वो कहते हैं कि ला नतवक्कफ़ु फी शानिही बल फी ईमानिही, हम इस पर कोई तवक्कुफ नहीं करते यजीद पर फतवा देने में, यजीद के मामले में, बल्कि उसके ईमान में भी कोई हम तवक्कुफ नहीं करते। आखिरी लफ्ज़ है उनके, लानतुल्लाहि अलैहि व अला आबानिही व अंसारिही। यजीद पर भी लानत, यजीद पर भी, उसके आवानो अंसार, उसके राह हमवार करने वाले, उसके मुकदमा को हल्का करने वाले और कुछ न कुछ गलती इमाम हुसैन के पलड़े में डालने की कोशिश करने वाले बदबातिन, इन सब पर अल्लाह की लानत हो। बेशुमार यार ताज्जुब होगी। और इतनी जबानें खुल चुकी हैं इन जलीलों की। कहते हैं अगर वो हो गया तो क्या हो गया, वो भी ना आते इख्तिदार के लालच में। यहां तक लफ्ज बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं इख्तिदार के लालच में। वो जलील तुम्हें पता नहीं वो कौन आ रहा है, वो है कौन? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था, या कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाह लकुम आज फज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाह। ये ऊँटनी है, खबरदार इसका रास्ता रोकना वरना तुम्हें अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। तो मैंने कहा कि हुसैन आ रहा है करबला या कूफे की तरफ, हुसैन आ रहा है, क्या उसका मर्तबा हजरत सालेह की ऊँटनी जितना भी नहीं रह गया? ऊँटनी का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं कुरान ने दी और तकलीफ देने की सूरत में उन पर अजाब नाजिल हुआ। तो जिन्होंने हुसैन और हुसैन के आवानो अंसार को शहीद किया है वो किस तरह अल्लाह के अजाब से बच सकते हैं? और असर के बाद मैंने कहा था नज़र दौड़ा कर देखते हैं। आखिरी जुमला समझ कर ये याद रखना, कहना करबला के सहरा पर नज़र दौड़ाओ। मेरा सवाल याद रखना, अगर तसव्वुर में पहुँच गए हो, मैं पूछता हूँ कि बता दो कि वो खून अबू सुफियान का है या अबू तालिब का है? बस इतना सोच लेना। खुदारा किसी की मेहनत को हल्का ना करो। दीन को बचा गया है हुसैन, दीन को बचा गया है हुसैन, वरना दीन की बर्बादी कर दी थी इन लोगों ने जो सिर्फ हवस इख्तिदार में मुब्तला थे, हवस इख्तिदार में। और ये इमाम हुसैन, बल्कि वो मैं हवाला दे देता हूँ, इब्न साद की तबकात फिर पढ़ ले। एक एक चीज़ बात खत्म। इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक एक का नाम लिखा हुआ है, वो कुलान नाशरी से लेकर खौली तक कि उसने इमामा छीन लिया, फुलाने
टोपी, फलाने दस्तार, फलाने कमीज, फलाने पजामा, सरावीला फतारा को मुजर्रदा, यहाँ तक के लफ्ज हैं, यहाँ तक के, या वो भी उतार लिए। बरहाना शहजादा रसूल को इस तरह नालैन तक उतार लिया और फिर टुकड़े टुकड़े किए और फाजले बरेलवी तक ने ये तस्लीम किया और लिखा, घोड़ों के सुमो तले शहजादा मुस्तफ़ा के उस्तखाना मुबारक को पामाल किया गया, हड्डियां मुबारक चूर चूर की गई, ये हाल किया गया। और हजूर की बेटियों को कैदी करके जब वापस ले जाने लगे तो वहां से लेकर गुजरे जहां हुसैन का लाशा बिखरा था। ऐसा भी कोई दुश्मन देखा कायनात में? और काफिला करबला से कैसे जा रहा है मेरे भाइयों, थोड़ा सा ध्यान दे दो। काफिला कैसे जा रहा है? लोग क्यों नहीं बयान करते? इनके मुंह पर मुंह सिलाई हुए हैं। उस काफिले को तसव्वुर में देखो, 72 सर हैं नोके नेजा पर और कैदी है मुस्तफा की शहजादियां। सफाइयां देने वाले फिर वहां बोलते हैं नहीं, मजाल है उनकी खेमों को हाथ लगाएं, मजाल है उनकी मस्तूरात की चादरों पे हाथ। और जालिमों किस जहान में रहते हो जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की बोसा का गले का हजा नहीं किया? किस हजादारी की तावक्कुफ रखते हो उन भेड़ियों से, उन दरिंदों से? हकायक बयान करो। वहां गुजरे सैयदा ज़ैनब का ये आखिरी जुमला मैं ये सुनाना चाहता था। सैयदा ज़ैनब ने जब देखा कि हुसैन पड़ा है, मदीने की तरफ मुंह किया तो ये जुमला आपने कहा था, या मुहम्मद आहो, या मुहम्मदा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका मलाइकतुस समा, या रसूल अल्लाह। इसको फरजाद कहते हैं, अलफ हा लगाकर फरजाद बनाया गया, फरजाद का सीगा है। या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह फरजाद है। बात की तो यकीन करें, मैं आपसे पूछता हूँ बतौर सुन्नी, अगर सैयदा ज़ैनब हजूर को पुकार रही होंगी तो मेरे आका जवाब नहीं देते होंगे? बोलो। और यार इतना हौली बोलते हो आहिस्ता। जब आम उम्मती की बात करो तो फिर आला हजरत का शेर पढ़ जो बड़े तरन्नम के साथ, मुमकिन फरजाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तो यार इस वक्त नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि ज़ैनब है पुकारने वाली? या मोहम्मद आओ, या अच्छा बात क्या है हजूर मुतवज्जे हुए, बेटी क्या बात है? फरमाया हाज़ल हुसैन बिल अरा, ये सहरा में जो बिखरा पड़ा है आका ये तुम्हारा हुसैन है। हाज़ल हुसैन बिल अरा मुरम्मलुम बिद्दिमा, ये जो खून रेत और गोश्त आपस में मखलूत हो गया है ये तुम्हारा हुसैन है। लथपथ हुआ मुकत्तउल आज़ा, जिसके जिस्म के टुकड़े ये बिखरे हैं ये तुम्हारा हुसैन है। या मुहम्मद आहो, या मुहम्मद आ, हाज़ल हुसैन बिल अरा, या मुहम्मद आहो व बनातों का सबाया। या रसूलुल्लाह इधर नजर कीजिए, ये जो कैद नजर आ रही हैं, ये जो हथकड़ियां और बांदियों की सूरत में नजर आ रही हैं, ये कोई कायनात की और औरतें नहीं है आका, ये आपकी बेटियां हैं। बनातों का सबाजा, ये तुम्हारी है। वह ज़ुर्रियतों का मुकत्तला, ये तुम्हारी औलाद है जिसका कलमा पढ़ने वालों ने ये हशर किया है। तस्फी अलैहा समा, कैस बिन कुर्रा कहते हैं खुदा की कसम है सैयदा ज़ैनब का ये कलाम पढ़ना था, मैंने आंखों से देखा, ना कोई अपना ना कोई बेगाना, कोई भी ऐसा नहीं था जो इस पर रो नहीं रहा था, आंसू नहीं बहा रहा था। तो हम भी इस पर बात खत्म करते हैं इसी के साथ कि लानतुल्लाहि अलैकुम ए दुश्मनाने अहले बैत। एक दफा मिलके कह दो, बात खत्म, तकरीर खत्म। लानतुल्लाहि, हाँ वो शोरश का मेरे का है। सोचता हूं कि उस कौम के हम वारिस हैं जिसने औलादे पैगंबर का तमाशा देखा, जिसने औलादे पैगंबर का तमाशा देखा, जिसने सादात के खैमों की तनाबें तोड़ी, जिसने लखते दिले हैदर को तड़पता देखा। वाखिर दावा जाने।